की सबसे बड़ी एक कथा आती है कि एक पंडित जी थे जो लाहौर के रहने वाले थे, और पंडित जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये भगवान शंकर के बहुत अनन्य भक्त थे। किसके भक्त थे? ये भी स्वामी जी के अनन्य शिष्यों में से एक शिष्य है। इन पर भगवान शंकर ने प्रकट होकर के इनको एक मणि दी थी जिसका नाम था पारस मणि। ये भगवत कृपा, शंकर जी की कृपा से इनको प्राप्त हुई थी। उस मणि की विशेषता थी कि वो सोने, अगर लोहे में स्पर्श करवाओ तो सोना बना देते थे। तो श्री गोपालाचार्य इनका नाम था, गोपाल पंडित जी। तो इनकी कथा आती है कि भोले बाबा ने इनको कहा था, बोले हे पंडित जी, जो इस मणि को लेने से मना कर दे, बात समझना, जो इस मणि को लेने से मना कर दे वही तुम्हारा गुरु होगा। अब वो पारस मणि, अब जहां लोग उस पारस मणि को लेकर के पंडित जी जाएं, श्री गोपालाचार्य जी, तो कथा आती है कि गुरु तो छोड़ो, लोग चेला बनने के लिए पहले तैयार हो गए। अब गुरु बनेगा कौन? अब उस मणि के लोभ के कारण चेला लोग बनने के लिए तैयार, महाराज हमें भी चेला बना लो, हमें भी चेला बना लो। बनते कि नहीं लोग बनते हैं? तो सब जगह गए, उनको कोई ऐसा नहीं मिला जिसको वो गुरु बना सके। बाद में जैसे श्री स्वामी जी के सामने आए, तटिया स्थान में पहुंचे और नाम सुना कि वृंदावन में कोई इस समय महापुरुष हैं जो बड़ा भजन करते हैं और जिनका प्रभाव इतना है कि पूरे विश्व में जिनका नाम फैला हुआ है भजन। और आज वृंदावन की उसे ख्याति प्राप्त उस महापुरुष के पास श्री गोपालाचार्य जी गए, और जैसे ही स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी मन की बात समझ गए। स्वामी जी ने कहा, बोले हे पंडित जी, आपके पास जो वो पत्थर है, पहले जाकर के उसे यमुना जी में फेंक करके आओ। जैसे महाराज ये बात पंडित जी ने सुनी, आश्चर्य में हो गए, मन में विचार करने लगे, बताया तो मैंने है नहीं, पर इनको कैसे पता चला? और बाद में महाराज वो मणि ली, मणि को लेकर के फेंक करके आए, दीक्षा ग्रहण करी। लेकिन पंडित जी के मन में हमेशा ये ग्लानि रहती थी, भैया थोड़ा बैठ जाओ गौरव, बैठ जाओ, बाद में ऐसा करेंगे। थोड़ी देर की कथा है। उनके मन में हमेशा एक ग्लानि होती थी कि अगर वो मेरे पास मणि होती तो ना जाने में कितने लोगों का मंगल करता, कितने लोगों का कल्याण करता। और एक दिन की बात, जब ये स्वामी जी की सेवा में पहुंचे हरिदास जी के, तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज को देख करके स्वामी जी ने कहा, बोले कि आप आज यमुना में स्नान करने जाना, तो वहां से एक मुट्ठी रेत लेकर के आना। क्या कहा? एक मुट्ठी रेत लेकर के आना। और आज पंडित जी जब यमुना में स्नान करने गए तो एक मुट्ठी रेत ली और लेकर के उसको, जो अंगोछा था उसका जो छोर था उसमें बांधा, और बांध करके गुरुदेव के सामने लेकर के रख दिया। तो गुरुजी ने कही, बोले गोपालाचार्य एक काम करो बेटा, इसको या रेत को हाथ में रख लो और हाथ में रख करके मेरे सामने लेकर के आओ। उन्होंने हाथ में ली और हाथ में लेकर के फिर कहा कि आप इसको नीचे गिराना प्रारंभ करो। और जैसे उसको नीचे गिराना प्रारंभ किया तो कथा आती है, ऐसा चमत्कार हुआ कि एक नहीं, दो नहीं, एक कण से एक एक मणि प्रकट होने लगी, और हजारों हजारों मणियां सामने ढेर लग गया, हजारों मणियां प्रकट हुई। स्वामी जी ने कही, बोले बेटा एक बात बता, यहाँ में से तेरी कौन सी मणि है? जो तेरी मणि है तो अपनी मणि दे दे। पंडित जी समझ गए कि मेरे मन में जो पाप आया था, ये गुरुदेव भगवान उसको समझ गए हैं, और ये उसी का परिणाम इसने चमत्कार करके दिखाया। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए।